आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि छात्र हित से जुड़े मुद्दों को लेकर आप लोग साथ दे रहे हैं। 14 और 15 2 दिन हमारा नवादा का दौरा था। आज 15 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान हम लोग चला रहे हैं और इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। बिहार के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं, बीपीएससी हो, बीएसएससी से कोई बहाली हो, सिपाही बहाली हो, दरोगा बहाली हो या अन्य बहाली हो, उसमें लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं। पिछले 10-12 साल का मेरा जो अपना अनुभव है कि धांधली सेटिंग खूब हो रही है। परीक्षा दे के निकलते हैं स्टूडेंट्स बाहर, पता चलता है कि सोशल साइंस पे क्वेश्चन पहले से घूम रहा था। कभी कभी होता है कि एग्जाम सेंटर पे देखिएगा, परीक्षा देने से पहले स्टूडेंट मोबाइल देखते रहते हैं कि आंसर आ गया। सिपाही बहाली में ये खूब होता है। तो ये सब चीज़ हम भी भुगतभोगी रहे हैं। बीपीएससी की परीक्षा में धांधली सेटिंग होती थी, मेरा सिलेक्शन उसकी वजह से नहीं हुआ, तो हमने इस चीज़ को एक मिशन के रूप में बना लिया। मैं किसी पार्टी से नहीं हो, ना ही किसी पार्टी या नेता का समर्थक या विरोधी वाली बात नहीं है। जो अच्छा काम करते हैं हम उनकी तारीफ करते हैं। सरकार में जो बिल है उनसे हमारी मांग होती है छात्र हित में। तो हमने इस एक मुहिम छेड़ दिया कि इसमें बिहार में धांधली सेटिंग रुकना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको पेपर लीक रुकना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। बीपीएससी में पहले पेपर लीक होता था, लोग नहीं मानते थे। पिछले साल 67वीं का जब पेपर लीक हुआ उसको हमने उजागर किया, तो तब सरकार की नींद खुली। सरकार ने माना कि हाँ पेपर लीक हुई। उसके बाद जांच हुआ, बहुत सारे लोग जेल भी गए। फिर उसके बाद बीएसएससी का पेपर लीक हो गया, उसको भी हमने उजागर किया। फिर उस पर भी जांच बैठी, कुछ लोग अरेस्ट हुए। लेकिन उसके बाद बीपीएससी में बहुत सारा सुधार हुआ, खासकर जब अतुल प्रसाद जी चेयरमैन बने और परसेंटाइल के विरोध में जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो बहुत सुधार हुआ है, जिसकी हम तारीफ हर जगह करते हैं, सरकार की भी और बीपीएससी की भी। उसके लिए अभी शिक्षक भर्ती बिहार में चल रही है, जिसकी परीक्षा हुई बहुत अच्छे ढंग से हुई और उसमें जो त्रिस्तरीय सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हुई, जिसको मैंने खुद बीपीएससी ऑफिस जाकर देखा था, वहाँ से हमें बुलावा आया था, हम गए थे, तो बहुत अच्छा लगा हमें। जिस चीज़ की मांग हम पिछले 5-7 साल से कर रहे थे उस चीज़ को बीपीएससी ने पूरा किया। बिहार सरकार का भी उसमें सहयोग रहा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और बीपीएससी में अभी साफ सुथरा परीक्षा हो रही है। लेकिन इसके साथ ही अन्य जो भर्ती आयोग है, बीएसएससी है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो दरोगा भर्ती के लिए मुख्य बनाया गया, सीएसबीसी सिपाही भर्ती के लिए है, तकनीकी सेवा आयोग, बीएसएफसी में जो धांधली सेटिंग हुई, अमीन बाहरी एलआरसी में धांधली सेटिंग हुई, अभी एसटीटी की परीक्षा चल रही है, उसमें खुलेआम धांधली सेटिंग ही नहीं हो रही है, सिर्फ गुंडागर्दी भी हो रही है। तो इस चीज़ सब के खिलाफ लड़ने की जरूरत है हम लोगों को, और इसलिए हम लोग पूरे बिहार में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत हम नवादा अभी आए हैं। आज 15 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और हमारी मांग है कि जो व्यवस्था बीपीएससी में की गई है धांधली सेटिंग रोकने, पेपर लीक रोकने के लिए, वो व्यवस्था सिपाही बहाली में की जाए, दरोगा बहाली में, बीएसएससी में की जाए। और उसके लिए हमारी मांग है कि ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद आप दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, रिजल्ट जब प्रकाशित होता है तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए। ये जानकर बहुत लोगों को हैरानी होती है कि सिर्फ रिजल्ट का पीडीएफ जारी किया जाता है दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीएसएससी में। किसको कितना मार्क्स आया कुछ पता नहीं होता। जो पास किया उसको भी पता नहीं कि कितना मार्क्स आया, जो फेल किया उसको भी पता नहीं कितना मार्क्स आया। स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है, परीक्षार्थी को ये नहीं पता होता है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर सही माना गया आयोग के द्वारा। बीपीएससी 64वीं में एक क्वेश्चन था कि कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में कहाँ सम्मिलित हुए, उसका आंसर बीपीएससी ने दिया पटना, जबकि आ रहा होता है उसका सही आंसर। और उसके चलते बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो गए पीटी से, मैं भी बाहर हुआ था। लेकिन उस चीज के खिलाफ हमने लड़ाई शुरू किया 2019 से, और वो लड़ाई अब जाकर सफल हुई कि बीपीएससी ने हमारी बात मानी। और अब जो आंसर होता है फाइनल, वो रिजल्ट से पहले दिया जाता है। अगर उस पर भी आपत्ति है तो अभ्यर्थी जाकर शिकायत कर सकते हैं सबूत के साथ। तो ये एक चीज का समाधान हुआ। ई ऑप्शन की मांग हम कर रहे थे कि हटाया जाए, बीपीएससी ने उसको भी हटा दिया है। इसके अलावा बीपीएससी ने तो किया, लेकिन दरोगा, सिपाही, बीएसएससी में कुछ नहीं दिया जाता है। आखिर परीक्षार्थी को यह जानने का हक है कि किस क्वेश्चन का आंसर सीएसबीसी हो या कोई भी भर्ती आयोग हो क्या सही दिया है, क्या सही माना है उन्होंने। अगर वो अभ्यर्थी गलत आंसर दिया है तो अगली परीक्षा में वो सही आंसर देगा, नहीं तो गलती को तो बार बार वो दोहराएगा। और जानबूझकर सीएसबीसी हो, बीएसएससी हो या दरोगा बहाली के लिए जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है, कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत देता है और उसके चलते हजारों अभ्यर्थी जो पढ़ने वाले वो बाहर हो जाते हैं और पैसा पैरवी वाला अंदर हो जाता है। ओएमआर शीट की रंगाई होती है बाद में। जब हम 4 साल पहले बोलते थे
तो लोग बोलते थे दिलीप कुमार नेता बनने के लिए कर रहा है। पिछले साल जब बीपीएससी पेपर लीक उजागर हुआ तो जांच हुई तो पता चला मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई गई, ओएमआर शीट बाहर ले जाकर लिखवाया गया। तब अब सरकार बात को मानती है और इसलिए बीपीएससी में इतना सुधार हुआ। लेकिन अब सवाल है कि सिर्फ बीपीएससी तो सारी भर्ती नहीं करती है, इसके अलावा जितना भी है चाहे वो सिपाही बहाली हो, दरोगा बहाली हो, सब में पारदर्शिता होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाए, मेटल डिटेक्टर से चेक हो, ब्लूटूथ लेकर कोई ना जाए या कोई भी डिवाइस लेकर ना जाए, ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब हम मांग कर रहे हैं। जैसे इन मांगों को बीपीएससी ने माना है, लागू किया है, और भी भर्ती आयोग इस सब चीज़ को लागू करे, ये चीज़ हम मांग कर रहे हैं। साथ ही ओएमआर शीट में जो सभी क्वेश्चन के लिए आंसर रहता है, आंसर का ऑप्शन रहता है, उसमें एक कॉलम नॉट आंसर का दिया जाए, क्योंकि ओएमआर शीट बाद में रखने की जो बात होती है तो खाली छोड़ के लोग आते हैं। अभ्यर्थी बताते हैं कि जो सेटिंग कराता है बाद में क्वेश्चन का गोला रंगा जाता है। वो लोग क्या करते हैं, 10-15 क्वेश्चन का गोला रंग दिया और बाद में रंगाई होती है उसकी गोला की, तो वो नहीं हो। इसके लिए नॉट आंसर का एक ऑप्शन दिया जाए ताकि बाद में 1-2 गोला मतलब रहेगा तो रंग देगा। लेकिन अगर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में अगर जितना आंसर उन्होंने दिया, जिसका नहीं देना है तो खाली ना रहे, उसके सामने नॉट आंसर का गोला रंगना अनिवार्य हो। इसकी निगरानी होनी चाहिए। इसके अलावा सेंटर बहुत दूर नहीं और गृह जिला में भी नहीं, गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दिया जाए। बीपीएससी ने इस बात को भी माना, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन सिपाही बहाली, दरोगा बहाली में भी ये चीज़ लागू हो। और जो सबसे बड़ी समस्या है सिपाही बहाली, दरोगा बहाली में, मुन्ना भाई जिसको स्कॉलर बोलते हैं, वो बैठाया जाता है, दूसरे के बदले में दूसरा बैठता है, ब्लूटूथ लेकर जाता है, तो ये चीज़ रुके। इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। अभी एसटीईटी की परीक्षा चल रही है, खुलेआम धांधली सेटिंग हो रहा है, सिस्टम हैक करके कहीं से उसका आंसर बताया जा रहा है, अभ्यर्थी बैठा हुआ है, उसका आंसर ठीक लग रहा है, चीट पहुंचाया जा रहा है, मैट्रिक इंटर की तरह आंसर लिख के पहुंचाया जा रहा है, लिखित रूप में खगौल थाना में लिखित रूप में दिया गया, दानापुर में दिया गया अभ्यर्थियों के द्वारा, उसका मेरे पास सबूत है। लिखित रूप में उन्होंने दिया, आवेदन दिया, थाना ने एक्सेप्ट भी किया उस आवेदन को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं कार्रवाई होती है? मगध यूनिवर्सिटी, आपका मगध यूनिवर्सिटी सेशन तो लेट चलता ही है, लेकिन कोई सर्टिफिकेट निकालने जाइए तो कहता है 5 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, कोई ठीक नहीं है। 5,000 रुपया दीजिए, 7,000 दीजिए, 2 दिन में निकल जाएगा। ये खुलेआम पैसा मांगा जा रहा है। मगध यूनिवर्सिटी के तो वीसी भी फंसे हुए भ्रष्टाचार में, जो पूर्व वीसी थे। तो इस तरह की कैसे व्यवस्था चलती रहेगी? अगर छात्र युवाओं के साथ कब तक अन्याय होगा? कहने के लिए छात्र देश के भविष्य हैं, और देश के भविष्य के साथ इतना अन्याय कि आप अपना सर्टिफिकेट निकालिए, मार्कशीट लेने जाइए, जो कि आपका हक है, उसके लिए 5,000-7,000 रुपया हम मगध यूनिवर्सिटी को दे। ये कहाँ तक न्याय उचित है? अभी बीएड का रिजल्ट नहीं आ रहा है, कभी परीक्षा नहीं हो रही, इस समय पे परीक्षा हो रहा है तो रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट आ रहा है तो सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? चाहे वो मगध यूनिवर्सिटी हो और भी यूनिवर्सिटी हो, सब जगह सेशन लेट चलता है, तो सेशन सुधार होना चाहिए। क्यों नहीं ऐसा हो सकता है? 35% महिला आरक्षण का लाभ सरकारी नौकरियों में बिहार में मिलता है, बिहार से बाहर की महिलाओं को दिया जाता है, तो बिल्कुल गलत है। रेलवे की वैकेंसी कुछ पदों के लिए 2018 के बाद नहीं आया, कुछ के लिए 2019 के बाद नहीं आया, तो केंद्र सरकार से भी हमारी मांग है कि रेलवे की वैकेंसी आप हर साल दीजिए। क्यों नहीं देते हैं वैकेंसी हर साल? तो केंद्र सरकार से भी मांग है कि रेलवे की वैकेंसी हर साल दे। एसटीईटी, बीटेक बिहार में हर साल आयोजित हो। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली बीपीएससी से प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर हो। जब शिक्षक की बहाली बीपीएससी से हो रही है तो प्रोफेसर की बहाली क्यों नहीं होगी? उसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होनी चाहिए बीपीएससी से। शिक्षकों की भर्ती पहले होती थी नियोजन इकाई से, हम लगातार इस मांग को रखते रहे कि बीपीएससी से बहाली होनी चाहिए। सरकार ने इस बात को मान लिया, धन्यवाद देते हैं कि अब शिक्षक की नियुक्ति जो है बहाली बीपीएससी से हो रही है। इस चीज़ के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारा इसी तरह का 10 सूत्री डिमांड है, जिसको लेकर अभी हस्ताक्षर अभियान हम चला रहे हैं। अभी सिविल कोड का देखिए 1 साल हो गया वैकेंसी आए, 1 साल हो गया, 18 लाख के लगभग स्टूडेंट्स, अभी तक उसकी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं है। 18 लाख स्टूडेंट्स है। हालांकि इसके लिए हम बिहार सरकार को दोषी नहीं दे रहे हैं, ये कोर्ट का मामला है, तो लेकिन न्याय तो अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है ना। तो हम जो भी इससे संबंधित बोर्ड है बिहार सिविल कोर्ट के लिए, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए। 1 साल हो गया, पिछले साल सितंबर में वैकेंसी आई और अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, परीक्षा की तिथि घोषित नहीं है। इसी तरह बहुत सारी वैकेंसी है जिसका कि रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आया तो ज्वाइनिंग नहीं हुआ। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय 1778 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। तो ये सब चीज़ पे ध्यान दिया जाए, यही हमारी मांग है। और कुल मिलाकर अगर कहें संक्षेप में, तो बिहार के नौजवानों को, छात्र युवाओं को न्याय मिले, इनके साथ अन्याय न हो, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और जो हमने भोगा है एज ए परीक्षार्थी, बीपीएससी परीक्षार्थी, वो आगे के अभ्यर्थियों को न भुगतना पड़े,
इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारा संबंध किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। हम अपना सब कुछ छोड़कर लड़ रहे हैं। एक मिशन बना ली है कि धांधली मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना है और प्रतियोगी परीक्षाओं से धांधली सेटिंग, पेपर लीक को मिटाना है। और हमें खुशी हुई जब बीपीएससी में हमारी सारी बातों को माना गया और हमें बुलाकर सारी व्यवस्था से अवगत कराया गया, दिखाया गया। हमने खुद देखा त्रिस्तरीय जो व्यवस्था थी 24, 25, 26 अगस्त को जो परीक्षा हुई शिक्षक भर्ती के लिए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं बीपीएससी के चेयरमैन सर को, समस्त बीपीएससी टीम को और नीतीश सरकार को भी, क्योंकि सरकार के इच्छा के बगैर और सरकार के सहयोग के बगैर ये संभव नहीं था। लेकिन यही मांग हम नीतीश कुमार जी से कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी से कर रहे हैं, यानी कि जो सरकार में है उनसे कर रहे हैं कि सभी भर्ती आयोग में पारदर्शिता हो। और अभी सिपाही बहाली होने वाली है, 1 अक्टूबर से परीक्षा होगी। 21,391 पदों के लिए बहाली हो रही है। सबसे पहले तो हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, बिहार सरकार को, कि इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पे सिपाही पद के लिए वैकेंसी निकली है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथ ही हम मांग करें कि उसमें पारदर्शिता लाई जाए। अभी हम जहाँ जा रहे हैं, हमें अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि सेटिंग की बात चल रही है कि क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा एग्जाम से 2 घंटा पहले। तो अभ्यर्थियों से भी हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि मार्केट में जो दलाल घूम रहा है, सेटर घूम रहा है ना, 90% फर्जी रहता है। आपको कह देगा कि पैसा दीजिए, पहले जमा करा लेगा कि क्वेश्चन दे देंगे, आंसर दे देंगे, लेकिन वो 90% फर्जी होता है। आपसे पैसा ले लेगा, आपको क्वेश्चन आंसर भी नहीं देगा। आप पुलिस के पास भी नहीं जाइएगा क्योंकि आपने खुद गलती किया है कि आप पेपर लीक कराना चाह रहे हैं। तो ऐसे मामलों में आप संलिप्त ना हो। किसी भी तरह के धांधली, सेटिंग, कदाचार या पेपर लीक के मामलों में आप कहीं से भी संलिप्त ना हो, क्योंकि अगर आप पकड़े जाइएगा तो 5 साल 7 साल के लिए सभी परीक्षा से प्रतिबंधित हो जाइएगा, जेल भी जाइएगा। और इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आई है, अगर आप ईमानदारी से एग्जाम दीजिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ने वालों का जरूर होगा सिलेक्शन। इसलिए अभ्यर्थियों को भी हतोत्साहित नहीं होना है। जो मार्केट में चल रहा है, अभी नवादा में आए हैं, हरिश्चंद्र स्टेडियम गए, कन्हाई स्कूल मैदान में गए या लॉज में जा रहे हैं, तो सब जगह लोग अभ्यर्थी पढ़ाई से ज़्यादा इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि बिहार पुलिस में सेटिंग चल रहा है, क्या करें, पढ़े नहीं पढ़े। तो हम अभ्यर्थियों से यही कहेंगे, आप पढ़ाई कीजिए, बाहर क्या हो रहा है उसको भूल जाइए, आप उस चक्कर में ना पड़े। हाँ, अगर आपको कहीं ये पता चलता है कि धांधली सेटिंग की बात हो रही है, कोई सेटर आपसे कांटेक्ट कर रहा था, वो नंबर आप पुलिस को दीजिए, सीएसबीसी को दीजिए या फिर हमें भी दीजिए, हम पुलिस के पास पहुंचाएगा। अभी हमारे पास अभी तक 7-8 लोगों का नंबर आया है जो इस तरह की बात कर रहा है कि हम क्वेश्चन अवेलेबल करा देंगे, और हम सारी जानकारी पुलिस के पास पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग को घबराना भी नहीं है, आपको सहयोग करना है, सरकार का भी और सीएसबीसी का भी और अपना भी, कि धांधली सेटिंग रुके, क्योंकि अभ्यर्थियों को भी सहयोग करना पड़ेगा। एक बड़ा प्रश्न हम अभ्यर्थियों से पढ़ रहे हैं, अगर अभ्यर्थी ईमानदार हो जाए, स्टूडेंट ईमानदार हो जाए, तो क्या कोई सेटर, कोई शिक्षा माफिया क्वेश्चन बेच पाएगा? किसका सेटिंग कराएगा? वह कहाँ OMR सीट किसका रंगेगा? परीक्षार्थी का। तो इसलिए परीक्षार्थियों को भी ईमानदार होने की जरूरत है। सबसे पहले परीक्षार्थी भी ईमानदार हों, और सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि परीक्षार्थियों के हित में फैसला लीजिए। नीतीश कुमार जी से खासकर हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप लाखों अभ्यर्थियों के हित में फैसला लीजिए और पारदर्शिता लाइए। और सीएसबीसी के जो चेयरमैन अभी है, वो बिहार पुलिस के मुखिया रह चुके हैं, डीजीपी रह चुके हैं बिहार के। तो उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं कि सर, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपने बिहार के पुलिस प्रशासन का जिम्मेदारी संभाला है, मुखिया रह चुके हैं आप पुलिस प्रशासन की, तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, आपसे उम्मीदें भी हम लोगों की ज़्यादा है। तो आप इसमें पारदर्शिता लाइए और धांधली सेटिंग, पेपर लीक को रोकिए। और अभ्यर्थियों से भी आग्रह करेंगे कि आप इन सब चीज़ों पे मत जाए। बहुत सारा जगह होता है कि अफवाह भी फैलाया जाता है कि पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। तो ऐसे लोग फर्जी होते हैं, जानबूझकर अफवाह भी फैलाते हैं। तो ऐसे मामलों में आप किसी भी तरह संलिप्त नहीं होइए, विश्वास नहीं कीजिए, किसी को भी पैसा नहीं दीजिए, इस सब में संलिप्त नहीं होइए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपकी नौकरी हो जाएगी। धन्यवाद। और कोई सवाल आप लोग का मीडिया बंधुओं का होगा तो जरूर कीजिए। जो परीक्षा में धांधली होता है, क्या उसमें अधिकारी की मिलीभगत होती है? देखिए, बगैर किसी अधिकारी के और बड़े बड़े नेताओं की इतने बड़े पैमाने पे धांधली सेटिंग नहीं हो सकती है। मैं बार बार ये चीज़ दोहराता हूँ। आप देखिए, बीपीएससी पेपर लीक में भी कई नेता का नाम आया, कई लोग पकड़े गए, डीएसपी तक पकड़े गए। तो अधिकारी की संलिप्तता निश्चित होती है, बगैर अधिकारी की संलिप्तता की हो ही नहीं सकता है कि पेपर लीक हो। हाँ, सेंटर पे कहीं कहीं होता है, मैनेज होता है, या मोबाइल से कहीं बाहर भेज दिया, तो उसमें हो सकता है कि अधिकारी की संलिप्तता ना हो। लेकिन जो बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पे पेपर लीक होता है, तो उसमें निश्चित रूप से अधिकारी की भूमिका होती है। और सेंटर मैनेज की बात जो आती है, तो इसमें सीएसबीसी को और अन्य भर्ती आयोग को भी ख्याल रखना होगा। बहुत सारे जगह होता है होम सेंटर देने पे क्या होता है ना कि वहाँ सेंटर मैनेज आसानी से हो जाता है, इसलिए ये ख्याल रखना पड़ेगा।